दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम जब हमको मेंस के लिए प्रिपेयर करना होता है। एंड एज आई ऑलरेडी सेड कि कम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आप जहां जहां पे एक एज ले सकते हो वो आपका काम करना होता है। तो जैसे इट ऑलरेडी 2 days, आई वुड से 3 days टू प्रीलिम्स इस बार, तो अभी स्टार्ट प्रिपेयरिंग डिलिजेंटली फॉर मेंस। अब मेंस का प्रिपरेशन कैसा है, तो सिर्फ 2 फ्रंटियर्स हैं मेंस में प्रिपेयर करने के लिए। पहला है हमारा सिलेबस, तो यूपीएससी ने बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस प्रोवाइड किया है मेंस के लिए, और इसके साथ हम देखेंगे पीवाईक्यूज अगेन। और इसको हमें क्या करना होता है, जैसे मेरा अप्रोच ये था कि 1 year बिफोर दिस एग्जाम आई स्टार्टेड विथ मेकिंग माई नोट्स। तो सैडली मेंस के लिए हमारे पास एक कंसोलिडेटेड बुक नहीं होती है कि हम बोले GS1 तो ये बुक, ऐसा नहीं होता है। पर हम क्या कर सकते हैं कि हम मल्टीपल सोर्सेज से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आई विल कम टू नोट मेकिंग लेटर, बट फिलहाल मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम सिलेबस के हर एक पॉइंटर के लिए गुड क्वालिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाएं। अभी कॉम्प्रिहेंसिव कैसे, ये नहीं कि बुक सारी लिख लेनी है, बट कॉम्प्रिहेंसिव इन द सेंस कि जो जो एस्पेक्ट्स पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं उनके लिए हमारे पास कंटेंट होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए चोला आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आता है GS1 में। अभी हमको देखना पड़ेगा कि सिलेबस में लिखा है आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, तो आर्किटेक्चर वाले हिस्से से चोला आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आया है। अभी वी विल सेट बैक एंड थिंक, या फिर हम नितिन सिंघानिया में जाके सर्च करेंगे कौन कौन से अलग टाइप के आर्किटेक्चर्स होते हैं। तो दे माइट बी गुप्ता आर्किटेक्चर, दे माइट बी चोला आर्किटेक्चर एंड अदर थिंग्स। अब हमारा काम बनता है कि हम सफिशिएंट पॉइंटर्स निकाल लें उस टॉपिक से। फॉर इंस्टेंस अगर चोला आर्किटेक्चर है तो हम उधर से सफिशिएंट पॉइंट्स निकाल लेंगे कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस थी, इसके क्या बेसिक फीचर्स थे, इसमें क्या चीजें थी जो दूसरे उसके कंटेम्प्रेरी से डिफरेंट थी। जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म पे क्वेश्चन आता है ना, तो एक कंपेरेटिव एनालिसिस देना, दैट गिव्स यू अ गुड अंडरस्टैंडिंग और आपके आंसर्स को डिस्टिंक्ट बनाता है। तो ऐसे करके एवरी पॉइंटर ऑफ द सिलेबस वी हैव टू हैव आवर नोट्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ नोट्स बना के नहीं छोड़ सकते। तो इफ वी हैव टू स्कोर बेटर, हमारे हर एक आंसर के अंदर कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए, जैसे जिसको हम वैल्यू एडिशंस जनरली बोलते हैं, बट अगेन देयर हैज टू बी अ बैलेंस। तो पहला पार्ट प्रिपरेशन का हो जाएगा कि हम बेसिक नोट्स बनाएं और उसके बाद हम उसको सब्सटैंशिएट करते जाएं। तो फॉर करंट अफेयर्स आई थिंक न्यूज़पेपर हम जो भी फॉलो कर रहे हैं या जो भी हम मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, उधर से उस सेक्शन से रिलेवेंट कुछ भी चीज़ हमको मिलती है, तो वी हैव टू कीप एडिंग द सेम टू आवर नोट्स। और उधर से एक्चुअली हमारे पास जो एट द एंड ऑफ इट जो नोट्स बनेंगे वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होंगे। इसके बाद अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो उसके मॉडल आंसर्स से आपको कंटेंट मिल जाएगा। आप किसी टॉपर की कॉपी रीड करते हैं, उधर से आपको कंटेंट मिल जाएगा, और जो भी आपके में मिसिंग है कीप एडिंग टू इट, और ऐसे करके आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बन जाते हैं। दैट इज वन पार्ट। और पीवाईक्यूज को ध्यान रखना है कि जो थीम्स हो रही हैं उनको हम नेसेसरीली कवर करें अपने नोट्स में। दिस इज वन पार्ट।